हेलो फ्रेंड्स। हर कोई आजकल आईटीआर फॉर्म का वेट कर रहा है और गवर्नमेंट ने इस बार काफ़ी डिले कर दिया है। अप्रैल इवन आज 4 मई 2025 आ चुकी है, बट इनकम टैक्स के फॉर्म्स जो हैं वो इनकम टैक्स की साइट पर अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। बट गवर्नमेंट ने 29 अप्रैल को आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जो है वो नोटिफाई कर दिए हैं और उसमें कुछ चेंजेस हैं, जिस चेंजेस को लेकर काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो क्या चेंजेस है उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 40 2025 29 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं। अभी केवल दो ही फॉर्म आए हैं, आईटीआर 1 और आईटीआर 4, और इसमें क्या क्या चेंजेस हैं हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सीबीडीटी ने फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। इट मीन जो 31 मार्च 2025 जो खत्म हुआ है फाइनेंशियल 24-25 के लिए जो फॉर्म एप्लीकेबल होंगे उन्हें नोटिफाई करा है। इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको फॉर्म में भी दिखाऊंगा वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ फिल करनी है। तो जो सबसे पहला चेंजेस है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाउ इन अलाउड। पहले क्या होता था, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में आप कैपिटल गेन जो होता था वो नहीं डाल सकते। बट गवर्नमेंट ने अभी एक थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, देखिए यहां पर मार्क करिए एक एक चीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इट मींस अगर आपको लॉस है तो आप आईटीआर 1 में नहीं दिखा सकते। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी कितना, अप टू 1.25 लैक्स, तो आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, कैपिटल गेन आपका कितना भी हो आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ता था, या आईटीआर 3 अगर बिजनेस भी है तो आपको ऑप्ट करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो 1,25,000 रुपए तक है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी वाली इनकम है। अगर आपका बिजनेस है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ रहा है earlier ITR 1 और ITR 4 didn't allow for reporting of capital gain. That's changed this year। इस साल से चेंज कर दिया। If you have long term capital gain up to 1.25 lakhs, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल किस चीज का होना चाहिए, फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन विच यू हैव पेड एसटीटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यू कैन नाउ रिपोर्ट देम डायरेक्टली इन आईटीआर 1 और आईटीआर 4। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जो कि 1,25,000 रुपए तक है तो आप आईटीआर 1 आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। दिस इज अ वेलकम मूव फॉर स्मॉल इन्वेस्टर हु कैन नाउ कंटिन्यू यूजिंग द सिंपल आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म फाइल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो आपको डायरेक्टली आईटीआर 2 और आईटीआर 4 पे जाना होता। तो ये मेजर चेंज है। दिस इज द मेजर चेंज जो इस बार आईटीआर 1 और आईटीआर फॉर्म में दिखेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ आईटीआर 1 फॉर्म में इसकी रिपोर्टिंग कहाँ पर करनी है। ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू करी है इसमें फॉर्म भी बता रखे हैं, तो मैं आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ। ये आईटीआर 1 फॉर्म है। आईटीआर 1 में आप नीचे जाएंगे, ग्रॉस सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा इनकम ऑन विच नो टैक्सेस पेबल, सेक्शन 112 है। और आपको क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, टोटल सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी आईटीआर 1 में। अब आईटीआर 4 में भी मैं दिखा देता हूँ, नीचे चलते हैं। ये आईटीआर 4 है। 4 में आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शन की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद कंपटीशन, इसके नीचे आप देखेंगे इनकम ऑन विच टैक्सेस पेबल, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देनी है। तो ये आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में यहाँ पर एडिशन कर दिया गया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको यहाँ पर वो चीज़ रिपोर्ट करनी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड चेंज क्या है, फाइलिंग फॉर्म 10IA फॉर स्विचिंग रिजीम। 10IA क्या था कि अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं न्यू टैक्स रिजीम्स के तो आपको फॉर्म भरना कंपलसरी होता है। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए फॉर्म कंपलसरी नहीं, क्योंकि वो किसी भी साल में चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो एप्लीकेबल होने वाला है वो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए होने वाला है। अगर हम ऑप्ट आउट करते हैं तो ये फॉर्म भरना कंपलसरी होता है। अगर किसी ने लास्ट ईयर ही ऑप्ट आउट कर रखा है तो इस साल केवल डिटेल्स डालनी कंपलसरी है।
तो ये अगेन एक मेजर चेंज है, ये आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। थर्ड, रिपोर्टिंग ऑफ चैप्टर 6 से डिडक्शंस। यहाँ पर क्या हुआ, डिटेल्स ऑफ डिडक्शन इंक्लूडिंग दोज 80C। पहले क्या होता है, 80C में आपने टोटल अमाउंट डाल दिया, अब 80C का भी बाइफर्केशन देना पड़ेगा आपको कि LIC PPF किस में आपने कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करा, वो सारी चीजें ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करेंगे और वहां पर मेंशन करेंगे, तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। रिपोर्टिंग ऑफ TDS डिटेल, इन द शेड्यूल TDS यू विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू मेंशन द specific section under which TDS was deducted, like 194 interest, 194H and so on. You can refer to these details। 26A में जो sections होंगे वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक अकाउंट रिपोर्टिंग। काफी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते सर कितने बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने जरूरी हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सारे, यू नीड टू रिपोर्टली ऑल इंडियन बैंक अकाउंट हेल्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट डोरमेंट। जो अकाउंट आपके डोरमेंट पड़े हैं उन्हें छोड़कर सबको रिपोर्ट करना कंपलसरी हो गया है। तो अपना कोई भी बैंक अकाउंट हाइड ना करें, कंसील ना करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आगे चलते हैं, आगे देखिए इन्होंने बताया आधार एनरोलमेंट आईडी को रिमूव कर दिया गया है। पहले आधार एनरोलमेंट आईडी भी आप मेंशन कर सकते हैं, अब 12 आधार डिजिट नंबर आपको मेंशन करना कंपलसरी हो गया है। नेक्स्ट, अब इन चेंजेस से क्या इंपैक्ट होगा, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका LTCG है, ITR कौन फाइल करता है, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं जिसकी इनकम 50 लाख रुपए सैलरी से, 1 हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज है, और साथ में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 कौन फाइल कर सकता है, अगर आपका बिजनेस है और आपकी इनकम 50 लाख तक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 1.25 तक, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब आता क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या नहीं, तो ITR 1 और 4 नहीं फाइल कर सकते अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 से ज्यादा, या आपका ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड कोई लॉस है कैपिटल गेन का, या आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह बेची है, तो उसका भी यहां पर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। उस केस में आपको ITR 2 या ITR 4 आपको फाइल करना पड़ेगा। ITR 4 में एक और चेंज आया है कि अगर आपकी ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अगर आपकी जो डिजिटल पेमेंट है वो 95% तक है, यानी कैश पेमेंट लेस देन 5% है, तो आपकी जो लिमिट है वो 3 करोड़ तक होगी। तो ये अगेन इस साल से एप्लीकेबल हो चुका है। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज करी है। तो दीज आर द मेजर चेंजेस जो ITR 1 और ITR फॉर्म में आए हैं। जब फॉर्म डिपार्टमेंट की साइट पर आ जाएंगे तो मैं आपको ITR 1 और ITR 4 फाइल करके भी दिखाऊंगा। काफी लोगों के दिमाग में डाउट था, तो इसमें मेजर चेंजेस नहीं है, और जो ये अमेंडमेंट आई है मुझे लगता है काफी लोग इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट ज्यादातर लोगों का जैसे लॉस रहता है या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस रहता है जो कैपिटल गेन में रेगुलर डील करते हैं, उनके लिए इस अमेंडमेंट का इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। रेस्ट जब फॉर्म्स आ जाएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे फाइल करना, उसके बाद पता चलेगा डिटेल। तो आई थिंक अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट जो चेंजेस थे मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और आपको इस तरह की जब आप ITR फाइल करें, कोई और टॉपिक या कोई दिक्कत आती है ITR फाइल करने में, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।